नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में विगत वर्षों में आए हुए हिंदी के प्रश्नों का व्याख्यात्मक रूप से हल देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या उन्हीं क्वेश्चंस पर उन्हीं शब्दों के आधार पर नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करिए। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे संस्थान द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का संपूर्ण क्रैश कोर्स प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई जाएगी। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो ROARO वीडियो कोर्स लिखकर 9506742546 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज में जो है कंबाइंड कोर्स आपको मिलेगा, यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कर सकें, जो कि सबसे बढ़िया जो है ऑप्शन है आपके लिए। इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का संपूर्ण कोर्स एक साथ जो है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से और टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स के माध्यम से कवर कराया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में केवल प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है यही चीज़ें मिलेंगी। और तीसरी कैटेगरी जो है केवल मुख्य परीक्षा की है। इसमें जो है ध्यान रखिएगा कि इसमें GS के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। केवल जो हिंदी का परंपरागत लेखन है उसके सभी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स और सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव वाले के लिए वीडियो लेक्चर्स और नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में आप जो लेखन कार्य करेंगे उसका मूल्यांकन किया जाएगा, आपको जो है आपका मार्गदर्शन किया जाएगा पूरे कोर्स में। तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर जो है बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप द्वारा ROARO क्रैश कोर्स या वीडियो कोर्स लिखकर भेज सकते हैं और आपको रिप्लाई में पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हमेशा तत्सम तद्भव या तद्भव तत्सम की जोड़ी पूछी जाती है। यहाँ पर प्रश्न को पढ़ना बहुत ही जरूरी। इसमें पूछा गया है कौन सी जो है तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, यानी हमको ऐसा पेयर देखना है जिसमें दोनों शब्द तत्सम ना हो, क्योंकि ये प्रश्न जब आया था तो बहुत लोगों ने इसको गलत किया था। तो इसमें तत्सम शब्दों की जो जोड़ी नहीं है वो आपको पहचाननी है। तो कर्म और विद्या आप देख रहे हैं दोनों ही तत्सम शब्द हैं। मत्स्य और मृग भी तत्सम है। ज्ञान और क्षेत्र भी है। दधि और भात, इसमें भात शब्द जो है ये क्या है? ये तद्भव शब्द है, इसलिए B ऑप्शन हमारा सही होगा। विकल्प B में प्रस्तुत तत्सम शब्दों की जोड़ी त्रुटिपूर्ण है। भात और भगत ये क्रमशः क्या है? तद्भव शब्द हैं और इसका जो है तत्सम क्या होता है? भक्त होता है। भात शब्द आप जानते हैं कि चावल के लिए, पके हुए चावल के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन जो हिंदी शब्दकोश में और जो हमारी मानक पुस्तकें हैं उसमें भात का जो है तत्सम शब्द जो है भक्त ही दिया हुआ है। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? अब ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह से आपने पहला प्रश्न देखा। इसमें भी आपको वही करना है कि केवल तत्सम शब्दों की जो जोड़ी सही है उसको आप अलग कर लीजिए और जिसमें किसी में भी एक तद्भव शब्द है उसको आपको देखना है। तो तृण और दंड कैसे शब्द हैं? दोनों तत्सम शब्द हैं। कपाट और एकादश ये भी जो है तत्सम शब्द हैं। राजपुत्र और शुकर ये भी तत्सम है, लेकिन वत्स के साथ जो दिया हुआ परख, तो परख शब्द जो है क्या है? एक तद्भव शब्द है और परख का जो है तत्सम शब्द क्या होता है? परीक्षा होता है। तो इस तरह से B विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न, करपट का तद्भव रूप इसमें से क्या है? करपट का तद्भव पूछा गया है, तो करपट का तद्भव क्या हो जाएगा इसमें से? कपड़ा। D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, सांप, बीड़ा, चिन्ह और विस्मय। तो इसमें से हमको एक तत्सम शब्द को चिन्हित करना है, बाकी 3 जो है तद्भव शब्द दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विस्मय। विस्मय क्या है? एक तत्सम शब्द है। बाकी सभी जो है तद्भव शब्द हैं। विस्मय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आश्चर्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो इसमें से एक तत्सम शब्द आपको चुनना है। वरिष्ठ, ऊष्मा, अंगूठा या मुमुक्षु।
तो मुमुक्षु जो है इसमें से तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द हमको 4 विकल्पों में से चुनना है। चांदनी, मनमथ, पक्षी और करवाल, ये 4 विकल्प हमारे सामने दिए हैं। इनमें से चंद्रहास का हमको पर्यायवाची शब्द चुनना है। जो चंद्रहास का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा, डी। करवाल, करवाल का जो है सामान्य अर्थ क्या होता है, तलवार, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द तलवार, खड्ग, असी, कृपाण हैं, और मनमथ जो शब्द दिया हुआ है ये क्या है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। आशय शब्द का पर्यायवाची, आशय शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से चुनना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, आहार, तात्पर्य, आंचल और अपरिहार। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा तात्पर्य। आशय का जो है तात्पर्य होगा। इसके और भी शब्द होते हैं, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश। आहार जो है भोजन का और अपरिहार जो है अनिवार्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, फल का पर्यायवाची शब्द इसमें से हमको चुनना है। कौन सा जो है इसमें से फल का पर्यायवाची शब्द है। तो आसान प्रश्न है, फल का है परिणाम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। तो फल का पर्यायवाची जो है परिणाम, नतीजा, अंजाम है। फरेब जो है छल का पर्यायवाची होगा। फणी जो है सर्प का पर्यायवाची होगा। और फिराक जो है चिंता का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला प्रश्न, सूर्य का पर्याय शब्द या सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। सुधांशु, पतंग, द्विरद या त्रिदश। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा पतंग। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। विभाकर जो है इसमें से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं और प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश, ये सभी जो है क्या हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है। पद्मा, कामाक्षी, धात्री या कर्णिका। इनमें से एक ऑप्शन सही चुनना है आपको। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, कर्णिका। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीशा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा। ये सभी जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची हैं जो प्रायः पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें जो है हमको शुद्ध वाक्य चुनना है। और किसका, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, ये एक अशुद्ध वाक्य है। अगर इसको हम शुद्ध रूप में परिवर्तित करेंगे तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ये आपको देखना है। तो शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, या शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप जो है वचन संबंधी त्रुटि, उड़ गया की जगह क्या आना चाहिए, उड़ गए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ इसी तरह के जो है अन्य शब्द होते हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे दर्शन, समाचार, दाम, होश, हिज्जे, भाग्य, आंसू, ये सभी जो है बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, इसमें से एक वाक्य शुद्ध है 4 ऑप्शंस में से, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ यह व्यर्थ बात, तो यह शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं आना चाहिए, व्यर्थ की बात यहाँ पर आता तो ये सही होता। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, एक तरफ हम संपूर्ण शब्द का प्रयोग करेंगे और देश भर में भर का प्रयोग करेंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि संपूर्ण और भर एक ही सेंस में प्रयोग किया जाता है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी गलत है कि भाई ने भाई को सलाह दी, ये जो है सही होना चाहिए, तो सी भी गलत है।
डी ऑप्शन हमारा सही है, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया है। जो विकल्प गलत हैं उसको देख लीजिए। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, देश में निराशा छा गई और भाई ने भाई को सलाह दी अथवा भाई ने भाई से सलाह ली। अगला प्रश्न देखते हैं, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति रिक्त स्थान पाई जाती है। अब यहाँ पर हमको रिक्त स्थान पर जो है एक शब्द जो नीचे सबसे उपयुक्त लगता हो वो जो है उपयुक्त शब्द आपको छांट के लिखना है। तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। तो यहाँ पर 5 वाक्य दिए हैं, इनमें से एक शुद्ध है, उसको देखना है। रेखा ने भोजन कर ली, गलत है। रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत है। रेखा भोजन कर ली, ये भी गलत है। रेखा भोजन किया, ये भी गलत है। रेखा ने भोजन किया है। तो ई ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ई यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनिए। यानी ये जो 5 जो है वाक्य के अंश दिए हुए हैं, इनको जो है एक क्रम में इस तरह से व्यवस्थित करना है कि ये पढ़ने में सार्थक लगने लगे। तो अगर इसकी हम शुरुआत करेंगे, घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वो कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पे। तो इसको अगर हम क्रम से लगाएं तो कैसे लगाएंगे, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पे, और घर सड़क के उस पार था। यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ये सही क्रम दिया हुआ है जो भी हमने पढ़ा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति के लिए या वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, मुमुक्षु। जो मोक्ष की कामना करे उसको जो है मुमुक्षु कहते हैं। योग करने वाले को योगी कहते हैं, तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं, और काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को मुक्ति कामी कहते हैं, यानी जो काम से मुक्त हो गया हो। अगला प्रश्न देखेंगे, वन में लगने वाली आग। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वन में लगने वाली आग, ये एक वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द क्या है, वड़वाग्नि, विराग्नि, दावाग्नि या जठराग्नि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दावाग्नि इसका सही उत्तर हो जाएगा। जठराग्नि जो है पेट में लगने वाली आग होती है। बड़वा नल या बड़वाग्नि जो है क्या होती है, ये समुद्र में लगने वाली आग होती है। और विरह के कारण जो आग लगती है उसको जो है विराग्नि कहते हैं। तो समुद्र में या समुद्र का ही एक पर्याय शब्द है बड़वा। तो समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं। विरह की आग के लिए विराग्नि, और पेट की आग के लिए एक शब्द है जठराग्नि। अगला प्रश्न, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अप्रमाणित, अपरिमित, अप्रमेय या अनप्रमाणित। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा अप्रमेय। अब निश्चित रूप से आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, इसकी भी मैं आपको व्याख्या देता हूँ तो आप जो इसको समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अप्रमाणित को भी सही मान रहे होंगे। तो थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए शब्द प्रयोग होता है अप्रमेय। जो जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो, अगर ये वाक्यांश होता तो उसके लिए एक शब्द होता अप्रमाणित। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अपरिमेय या अपरिमित, ये दोनों हो सकता है। और अप्रमेय शब्द के लिए जो है डॉक्टर हरदेव बहारी की जो बुक है उसमें जिसे मापा ना जा सके ये भी जो है दिया हुआ है। अनप्रमाणित में जो है व्यवहारिक दृष्टि से अन और आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ जो है प्रमाणित होता है। तो यहाँ पर जो है आयोग के द्वारा भी अप्रमेय को ही सही माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, तो उसके लिए हम एक शब्द का क्या प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं धरोहर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक ऑप्शन आपको रिक्त दिया गया था, तो रिक्त का अर्थ होता है उत्तराधिकार में प्राप्त की हुई संपत्ति,
और जो वस्तु किसी दूसरे के यहाँ रखी हुई है उसको धरोहर कहते हैं। किसी के मरने से पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना, उत्तराधिकारी घोषित करना क्या कहलाता है? वसीयत कहलाता है। अगला प्रश्न, कथित। कथित शब्द का हमको विलोम बनाना है। तो आसान है, 4 ऑप्शन आपके सामने, कथ्य, अकथित, अकथ्य, अकथनीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अकथित। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। और कथनीय का विलोम जो है क्या हो जाएगा? अकथनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रच्छन्न शब्द का विलोम इसमें से कौन सा है? तो प्रच्छन्न का शाब्दिक अर्थ पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है। प्रच्छन्न का अर्थ होता है किसी चीज़ को ढक कर या लपेट कर या छुपा कर रखा हुआ या गुप्त रूप से कोई चीज़ रखी हुई हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है प्रच्छन्न। चलिए, अब आपको अर्थ पता चल गया, तो इसका आप जो है उत्तर दीजिए। प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध या गौड़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, प्रतिपन्न। प्रतिपन्न इसका सही उत्तर होगा। तो प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत, यानी ज्ञात या अंगीकृत, यानी जो चीज़ जो है सामने हो, जिसके बारे में पता हो। जबकि प्रच्छन्न का अर्थ होता है वह छुपी हुई, ढकी हुई या गुप्त चीज़। अतः प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न हो जाएगा। और प्रकट शब्द का भी विलोम जो है अप्रच्छन्न ही होगा। फिर बात करते हैं प्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है। और जो शब्द दिया है अप्रतिबद्ध, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिबद्ध। और गौड़ जो है किसका विलोम है? प्राथमिक का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यानी 3 इसके विलोम हैं। एक शब्द ऐसा है जो प्रभावी का विलोम नहीं है। तो प्रभावी के विलोम कौन कौन से हो जाएंगे? अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य। लेकिन अप्रयुक्त शब्द जो है ये प्रभावी का विलोम नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आघात का विलोम शब्द क्या है? आघात का विलोम जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, संघात, प्रतिघात, उद्घात, बलाघात। रीसेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। तो आघात का इसमें से सही विलोम शब्द है प्रतिघात। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अश्लील। अश्लील शब्द का इसमें से विलोम शब्द क्या है? दुश्शील, कुशील, विशील या श्लील। तो अश्लील शब्द का सही विलोम शब्द है श्लील। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह गाय अधिक दूध देती है। इसमें जो है अधिक शब्द जो है ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक एक विशेषण है, लेकिन इसमें विशेष से हमको छांटना है कि अधिक जो विशेषण है ये किसकी विशेषता बता रहा है। तो ध्यान से आप जो है वाक्य को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। अधिक क्या करती है वो? हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछना चाहिए, अधिक दूध देती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूध की विशेषता वो बता रही। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अधिक क्या है? अधिक एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और ये दूध की शब्द की विशेषता बता रहा है, क्योंकि दूध का परिमाण ही अधिक या कम हो सकता है, यानी दूध को नापा तौला जा सकता है। और यहाँ अधिक क्या है? एक परिमाणवाची विशेषण का कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। उत्कृष्ट, दृष्ट, निकृष्ट, ये क्या है? ये सभी जो है विशेषण शब्द हैं। यहाँ पर विषाद शब्द जो है ये विशेषण नहीं है। विषाद का जो है विशेषण क्या होता है? विषण। इसको ध्यान रखिएगा। और विषाद जो है एक विशेष्य हो गया। उत्कृष्ट, निकृष्ट और दृष्ट ये सभी जो है क्या हैं? ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये किसी के बारे में उसके गुण धर्म को बता रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है? मानस। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मानस क्या है? एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? मानसिक हो जाएगा। अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन।
सज्जन शब्द किसी व्यक्ति के गुण को बतला रहा है, अतः यह विशेषण होगा। इसके अतिरिक्त भला और भद्र भी विशेषण शब्द हैं। सुकुमार और दुर्जन जो है विशेषण है और संस्कृत के शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यानी हमको एक जो है विशेषण नहीं है, विशेष शब्द है, वो छांटना है, या विशेषण के अतिरिक्त कोई भी शब्द। तो आगामी, शांत और काला, ये क्या है? विशेषण शब्द है। तुम शब्द जो है विशेषण नहीं है। तुम शब्द विशेषण नहीं है। तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के स्थान पे आते हैं। पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का ही बोध होता है, जैसे मैं, हम, तू, आप, ये, वह इत्यादि। तो सर्वनाम से जो विशेषण शब्दों की हम रचना करते हैं, हम से क्या विशेषण बनता है? हमारा। जो से जैसा, वह से वैसा, यह से ऐसा, मैं से मेरा या मुझसा, कोई से कोई सा, कौन से कैसा, और तुम से तुम्हारा। इसके अलावा आगामी शब्द दिया हुआ था, तो आगामी मतलब होता है भावी या आने वाला। ये क्या है? एक विशेषण शब्द है। आगामी से मिलता जुलता शब्द जो है आगामिक होता है, वो भी एक विशेषण शब्द होता है। शांत भी एक विशेषण शब्द है, और काला जो है किसी वस्तु के रंग को प्रकट करता है, इसलिए ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष शब्द इसमें से कौन सा है? यानी 3 विशेषण होंगे और 1 विशेष्य होगा इसमें से। तो इसमें से हमको जो है विशेष शब्द को देखना है। सुंदर निश्चित रूप से विशेषण शब्द है। लघु भी विशेषण है, क्योंकि ये जो है क्या बता रहा है? लंबाई के बारे में बता रहा है कि लघु है। और सी भी जो है विशेषण है। तो इसमें से विशेष क्या हो गया? ललिता शब्द इसमें से विशेष्य हो गया। ललिता का शब्द क्या होता है? शाब्दिक अर्थ इसका सुंदर होता है। ये जो है स्त्रियों का नाम भी होता है। इसका जो विशेषण होगा, यहाँ पर गलत लिख गया, इसका विशेषण क्या होगा? लालित्य होगा। लघु का विशेष क्या होगा? लाघव होगा। सुंदर एक विशेषण शब्द है। लंबा शब्द भी एक विशेषण है, इसका विशेष क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और लंबा में जब हम ई प्रत्यय लगा देते हैं तो लंबाई जो है एक संज्ञा बन जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? एक गुणवाचक विशेषण, एक अपूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, या समुदायवाचक विशेषण। तो भरत सरीखा जो है भाई मिलना कठिन है, इसमें सरीखा शब्द क्या हो जाएगा? सरीखा मतलब गुणवाचक हो जाएगा, क्योंकि क्या बता रहा है? एक गुण बता रहा है कि इस तरह का। यानी जो शब्द किसी वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दिशा, दशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराएं, वो सभी क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज इस सेगमेंट में 30 प्रश्नों को हल किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।